ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस इन दिनों सेक्स रैकेट सहित अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों के अंदर 2 सेक्स रैकेट का खुलासा कर न सिर्फ देह व्यापार में लिप्त लड़कियों को गिरफ्तार किया, बल्कि स्पा सेंटर संचालकों पर भी शिकंजा कसा है। क्राइम ब्रांच एएसपी राजेश दंडोतिया ने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में गंदा धंधा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन में क्राइम ब्रांच एएसपी राजेश दंडोतिया। एक के बाद एक 2 सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। एएसपी की चेतावनी, गंदा धंधा नहीं होगा बर्दाश्त। जी हां, ग्वालियर शहर में गंदा धंधा नहीं होगा बर्दाश्त। ये चेतावनी है अवैध गतिविधियों में लिप्त बदमाशों को। ये चेतावनी है शहर के स्पा सेंटर संचालकों को, जो स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार का धंधा संचालित कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर शहर में पिछले कई दिनों से स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित करने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक के बाद एक 2 बड़ी कार्रवाई कर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश कर सेक्स रैकेट में लिप्त लड़कियों सहित संचालकों को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स कारोबार करने वाली युवतियों ने धंधे के कई राज बताए हैं। दोनों युवतियों ने खुलासा किया कि सेक्स का धंधा कराने वाले ठेके पर युवतियों को बुक करते हैं। इसमें महीने का एक मुश्त पैसा और ग्राहक से मिली रकम में आधा हिस्सा फिक्स रहता है। स्पा सेंटर की संचालिका उन्हें 7,000 रुपए महीना और कमीशन देती थी। कुछ दिनों में लड़कियां बदली जाती हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे की बुकिंग होती है। ग्वालियर में एक के बाद एक 2 सेक्स रैकेट का खुलासा करने वाले क्राइम ब्रांच एएसपी राजेश दंडोतिया से संभागीय हेड इमरान खान ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शहर में सेक्स रैकेट सहित अन्य अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और आज हम पहुंचे ग्वालियर में। और ग्वालियर में जैसे कि अभी पिछले 4-5 दिन से जो कार्रवाई चल रही है, स्पा सेंटर के नाम पर जो धंधे जो किए जा रहे थे, सेक्स रैकेट का जो खुलासा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दंडोतिया जी। हम उनसे जानेंगे आखिरकार एक कई बड़े खुलासे उनमें हुए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की लड़कियों के द्वारा खुलासे किए गए हैं कि उनको वहां से लाया जाता है एक बिजनेस के नाम पर, उनको 7,000 या 8,000 रुपए तरह का वेतन दिया जाता है। उसके बाद उनको बड़े-बड़े शौक दिखाकर उनके साथ ये काम कराया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजेश दंडोतिया जी। हम जानेंगे सर क्या पूरा मामला है, किस तरीके खुलासे हुए। सर सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसे कि अभी खुलासा हुआ 2 दिन पहले जो सेक्स रैकेट पकड़ा था सिटी सेंटर से, उसमें सर युवतियों ने जो खुलासा किया है कि हमको पश्चिम बंगाल से लाया जाता था। उस समय हमको ये बताया जाता है कि हम आपको अच्छी जॉब देंगे और हमको अच्छे-अच्छे सपने दिखाए जाते हैं। सर क्या पूरा मामला, क्या पूरा खुलासा हुआ, किस तरह से सर उनको इस काम में डाला जाता है? ये इसमें सूचना मिल रही थी कि स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा है, तो कुछ एरिया भी उनके द्वारा बताए गए थे। इस सूचना पर लगातार काम किया गया। तो इसमें एक 9th स्ट्रीट स्पा था जो कि सिटी सेंटर में था, और उस पर जब उस पर कार्रवाई की गई और सर्चिंग किया गया,
तो उसमें पंटर को भेजा गया था और फिर जो जैसा कि मुखबिर के द्वारा बताया गया था, वो सारी चीज़ें वेरिफ़ाइड हुई, तब जाके सर्चिंग की गई और सर्चिंग करने के बाद वहाँ पर फिर आपत्तिजनक सामग्री मिली और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। तो उस आधार पर वहाँ पर 2 युवतियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया। एक उसमें दिल्ली की लड़की थी युवती थी और एक ग्वालियर की लोकल थी। और उसमें मैरिज जो स्पा जो सेंटर है, उसके संचालक को भी आरोपी बनाया गया। और उसमें इमोरल ट्रैफिक एक्ट सेक्शन 345 के तहत केस रजिस्टर्ड थाना यूनिवर्सिटी में किया गया। इसको लगातार कंटिन्यू करते हुए फिर एक सूचना मिली थी बारादरी चौराहे पर कि एक एचएन आयुर्वेदिक स्पा सेंटर है जो कि वो भी स्पा के नाम से स्पा सेंटर के नाम से उसके पीछे देह व्यापार का कार्य कर रहा है। तो इस आधार पर पुनः इस जो जो इन्फॉर्मेशन थी इसको वेरीफाई करने के लिए टीम क्राइम ब्रांच की टीम और भी जो लोकल थाने की टीम को वेरीफाई करने के लिए भेजा गया। इसमें भी पेंटर को भेजा गया और जिस तरह की जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया। उसके बाद सर्चिंग की गई तो वहाँ पर भी यही स्थिति मिली और उसमें भी 3 युवतियाँ मिली और 3 युवक मिले। कुल मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ थाना मुरार में ये इमोरल ट्रैफिक एक्ट सेक्शन 345 के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उनको हिरासत में लेकर अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे और भी चीज़ें पूछताछ की जा रही है। जैसे कि इसमें जो संचालक था वो यूपी का रहने वाला उसने अपने द्वारा बताया गया है और एक महिला है जो कि बंगाल की है और एक दिल्ली की है। तो ये इन सब चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। उनका जो एड्रेस बताया गया वहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा। तब कुछ और भी बातें स्पष्ट हो पाएँगी। सर जैसे कि नगर में और भी उन लोगों उन महिलाओं के द्वारा बताया गया कि नगर में और भी 9-10 सेंटर ऐसे हैं जो अभी भी संचालित हो रहे हैं। सर तो आगे की कार्रवाई के लिए किस तरह से पुलिस प्रयासरत है और किस तरीके से इस धंधे पर लगाम ग्वालियर में लगाया जा सकता है? क्या प्रयास है? देखिए, जिस तरह से लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्वालियर में आईपीएल सट्टा बड़े जोरों पर है, तो क्राइम ब्रांच के द्वारा स्पेशल मुहिम चलाकर लगातार आईपीएल के सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह जो जो सट्टे के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसी तरह जो स्पा सेंटर की आड़ में कुछ ऐसे स्पा सेंटर है जो कि देह व्यापार का काम कर रहे हैं। तो इस धंधे काम को फैलने से हम 100% रोकेंगे। इसमें ग्वालियर में जो भी इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, जो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कार्य कर रहे हैं और तो इन पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। क्राइम ब्रांच और जो स्थानीय थाने हैं ग्वालियर पुलिस के, तो सभी लोग मिलकर हम इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई की जाकर इनको सख्ती से बंद कराएँगे। जैसे कि सर अभी कार्रवाई आपकी देखने में आ रही है कि चाहे वो मादक पदार्थ की हो या आपने बताया आईपीएल सट्टे की हो, तो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक देखा ये जा रहा है कि लगाम लग चुका है जहाँ तक है और बाकी की कार्रवाई आपकी लगातार चल रही है। तो एक नया एक जो स्पा सेंटर वाला एक नया जो आया है, इसमें कहीं न कहीं जो लोग हैं उसमें जाते हैं स्पा के लिए और उसको उनको अवैध उनको और मतलब अतिरिक्त उसके नाम पर उनसे कही जाता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। तो उसमें कई ग्राहकों का ये भी खुलासा हुआ कि हमको जब अंदर जाते हैं हम, तो उसमें हमारे अतिरिक्त शुल्क के नाम पर, अतिरिक्त सर्विस के नाम पर उनको इस काम में डाल दिया जाता है। ये बात सामने आई है कि लेकिन इसमें कहीं कोई वैसी बात सामने नहीं आई। इसमें सर्विस के नाम पर पैसा लिया जाता है। इसी तरह मैं वही कह रहा हूँ कि ये स्पा सेंटर की आड़ में ये उनसे अतिरिक्त सर्विस के नाम पर वो ये देह व्यापार का ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार इन पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा जैसे कि राजेश दंदोरिया जी ने बताया कि लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत अब स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई हो रही है और इससे पहले आपने देखा आईपीएल की लगातार कार्रवाई से कहीं न कहीं एक नगर में जो सट्टे कारोबारी थे, उनमें हड़कंप हो गया था और उसके बाद मादक पदार्थों में लगातार कार्रवाई हो रही थी। अब स्पा सेंटर यानी सेक्स रैकेट, जो कि सबसे बड़ा गंदा काम है और कहीं न कहीं समाज का भी दुश्मन है और आदमी इंसान के लिए भी दुश्मन कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जो ग्राहक जाता है, वो स्पा सेंटर को देखकर जाता है, उसके नाम पे उसके अंदर जो धंधा किया जाता है, अवैध धंधा सेक्स रैकेट का धंधा किया जाता है, तो कहीं न कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और आगे भी पुलिस का यही प्रयास है कि लगातार इस अभियान को चलाते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। संभागीय इमरान खान, कैमरा पर्सन गुड्डू सप्ताह के साथ।